जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आप अपने सत्संग को साफ हैंड राइटिंग में लिख करके या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हुए मिल जाएगा। संगत जी, मेरी आप सभी से विनती है, सत्संग को पूरा सुना करिए, अंत तक सुना करिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही गुरु जी महाराज आपके ना जाने कितने सवालों के जवाब देते हैं और आप पर अपनी असीम कृपा करते हैं। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आपके द्वारा किसी और संगत का कल्याण हो जाए तो गुरु जी महाराज आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनकी असीम कृपा आपके ऊपर होती है। आइए संगत जी, अब हम आज के सत्संग की ओर चलते हैं। सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ और अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ करिएगा। गुरु जी महाराज का मैं काफी दिन से शुक्राना नहीं कर रही थी। अब ये कोई निगेटिविटी थी या गुरु जी महाराज नहीं चाहते थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब भी मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलती हूँ तो मुझे सबसे पहले यही दिखता है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज मैं बस जबरदस्ती लेकर के बैठी हूँ कि मुझे आज शुक्राना करना ही है। अगर मेरे मालिक की मर्जी होगी तो मेरा सत्संग वही रिकॉर्ड होगा जो मेरे गुरुजी महाराज मुझसे बुलवाना चाहते हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा है। गुरुजी महाराज आजकल मुझे अपने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दे रहे हैं। डेली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं और बटरफ्लाई देख के ही मैं अति प्रसन्न हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आपका। सत्संग आपके बहुत हैं, बट आप जो रिकॉर्ड करवाओगे गुरुजी मैं वही बोलूंगी। संगत जी, मुझे ना 2 दिन से लगातार सपने आ रहे हैं। तो एक तो गुरुजी महाराज हमें सपने में लोगों की शक्लें दिखाते हैं और हमारे कष्ट काटते हैं। तो गुरुजी महाराज ने मुझे कल सपने में दिखाया था मेरा जेठ, मेरी जेठानी और सॉरी मेरी जेठानी, जेठानी का भाई और जेठानी की भाभी, छोटा भाई और बड़ी भाभी, ये तीनों मिलकर के हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। और गुरुजी ने मुझे इनकी शक्ल दिखाई। मुझे सिर्फ मेरी जेठानी के बारे में पता था, बट मुझे जेठानी की भाभी और भाई के बारे में भी गुरुजी महाराज ने दिखाया कि वो इनकी मदद से ही करती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, आज मुझे सपने में सुबह सुबह दिखा कि मेरी सास मेरे घर पे आई है और खूब लड़ाई झगड़ा करवा रही है, और मेरी बुआ सास भी मुझे दिखाई नहीं सपने में। तो मैं उनको वहीं पे खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चीख चिल्ला रहे हैं और मैं उनको वहीं पे बोल रही हूँ कि देखो बुआ जी, ये यही हर बार हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा करवाती है। तो पता नहीं कौन सा बड़ा संकट मेरे गुरुजी महाराज ने हमारा काटा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। धीरे धीरे मेरे अंकल जी का भी बिहेवियर बदल रहा है। मतलब मैंने अभी नोटिस किया, अभी देखा कि मेरे अंकल जी आज वाटरमेलन लेके आए थे और वो कभी ना भगवान जी के आगे कोई चीज नहीं रखते, कभी कोई सी चीज का भोग नहीं लगाते हैं। ऐसे मतलब वो भगवान को बहुत मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बट ऐसे पर्टिकुलरली नहीं। जैसे मेरी आदत है, कोई भी हम फ्रूट्स वगैरह लाते हैं तो हम निकालते हैं। तो पहले तो मैं मंदिर में रखती थी, लेकिन अब मैं अपने गुरुजी महाराज के आगे रखती हूँ, गुरुजी को खिलाती हूँ। तो संगत जी, आज मैंने नोटिस किया, उन्होंने वाटरमेलन काट के पहले मेरे बेटे को दिया। छोटा सा बेटा है, 2.5-3 साल का, 2.25 साल का है। और बोला कि जाके इसको भगवान जी के आगे रख के आओ। और उनको बहुत अच्छे से पता था कि बेटे का हाथ सिर्फ गुरुजी तक ही पहुंच सकता है, ऊपर मंदिर तक नहीं पहुंच सकता। तो ये देख करके ना मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे बेटे ने भी वाटरमेलन गुरुजी के आगे रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरे गुरुजी महाराज को इतना समझा, उनके आगे भोग रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, जो आप उनको धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हो। वो गुरुजी की जोत भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे लगातार ऑलमोस्ट डेली ही बटरफ्लाई रूप में दर्शन देना स्टार्ट करे हैं। कल की बात थी, मैं अपनी बैल्कनी में खड़ी हुई थी, तो मुझे अभी तक जो बटरफ्लाई दिखी है ना, वो फ्रंट की बैल्कनी से दिखी है, बैक साइड की बैल्कनी में कभी नहीं दिखी। तो मैं ऐसी कल खड़ी हुई थी, मन में था गुरुजी महाराज अपने दर्शन दे दो बटरफ्लाई रूप में। और इतने इंस्टेंटली गुरुजी ने दर्शन दे दिए, और बैक साइड वाली बैल्कनी में तो उम्मीद ही नहीं थी। गुरुजी ने दर्शन दे दिए। फिर मैंने बोला गुरुजी थोड़ा मेरे पास आ जाओ। तो गुरुजी मेरे घर की बिल्डिंग को टच करके नीचे 3rd फ्लोर तक गए, ऊपर नहीं आए, बट मेरी गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी बात सुनी और मेरे नियर बाय तक आए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का।
संगत जी, मेरे को अपने बेटे को सुबह स्कूल भेजना होता है, तो मैं रात को गुरु जी को गुड नाइट करने जब जाती हूँ, उनको बोलती हूँ गुरु जी सुबह मुझे इतने बजे उठा देना, तो मेरे गुरु जी महाराज सुबह मुझे उतने बजे ही उठा देते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ, निगेटिविटी के चलते मैं बहुत बार गुस्सा हो जाती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ, गुरुजी से लड़ाई करने लग जाती हूँ। बट इतना मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं और बहुत मेहर करते हैं और हमें बहुत मतलब एक सहारा देते हैं गुरुजी, और हर तरह के वहमों से और बुराइयों से निकालते हैं। अब मेरे मन में इतना आ गया है ना कि करने दो जिसको जो करना है, जब भी कोई निगेटिव मैसेज आता है यदि होने दो, जो होना है मेरे गुरुपा बैठे हैं ना, देख लेंगे अपने आप, मुझे किस बात की टेंशन, ये है ना टेंशन लेने के लिए। तो संगत जी ये होता है धीरे धीरे जब आपका गुरुजी महाराज से कनेक्शन बनता जाता है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ जो मुझे गुरुजी मिले। अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं, बट मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है, तो मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ना भी गुरु जी महाराज के स्वरूप के आगे बैठ के ही अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मुझे एकदम से गुरु जी के चंदन टीका में ओम के दर्शन हुए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप बहुत प्यारे हो, आप मुझे बहुत अपनी प्रेजेंस फील कराते हो, और ये ना मेरी आपसे विनती है गुरु जी, हर पल हर वेले हर क्षण मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते रहा करो, क्योंकि जब आपकी प्रेजेंस का हमें पता चलता है ना, तो एक अलग ही खुशी मिल जाती है गुरु जी। हर दुख में भी सुख का अनुभव हो जाता है आपके साथ होने से। और हाँ संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और मुझे याद आया। मेरा ना एक डॉग है, तो उसको ना मतलब उसके 6 साल का हो गया है वो, उसको हर थोड़े टाइम में ना लेकिन कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू लगा ही रहता है। स्पेशली वो ना थोड़ा सा लेजी है, क्योंकि उसको थायराइड भी है। तो वो ना एक जगह बैठा रहता है, और जिसकी वजह से ना उसको जो बॉटम स्किन है ना उसकी, वो उसमें डेड सोल्स वगैरह मतलब हो जाते हैं, वो थोड़े से गलने लग जाती है, उसमें जखम जखम सा होने लग जाता है, तो हर बार हमें उसको डॉक्टर के लेके जाना ही पड़ता है। इस बार भी उसका हो रहा था, तो मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी नहीं बोला कि इसको तो हमें डॉक्टर के दिखाना है। मैंने अपने गुरुजी महाराज से अरदास किया उसको कि गुरुजी वो बेजुबान है, वो अपनी तकलीफें हमें नहीं बता सकता, लेकिन आप तो सब जानते हैं, तो उसको भी हेल्थ ब्लेस आप ही कीजिएगा। और मैं उसको डेली गुरुजी महाराज का चंदन टीका लगाती हूँ, और अपने पूरे घर में मैं जल प्रसाद छिड़कती हूँ, जब तो उसके ऊपर भी छींटे डालती हूँ। संगत जी धीरे धीरे मेरे पेट्स के स्किन पे जो जख्म होते थे और जो कुछ भी होता था, वो सब गायब होते जा रहे हैं, मतलब होते क्या जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हो ही गए हैं गायब। वो पूरी तरह से ठीक होता जा रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे एलेक्स पे आपने इतनी मेहर की, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं, गुरु जी बहुत मेहर करते हैं, मतलब बहुत मेहर करते हैं। इंस्टेंट सुनते हैं हमारी, इंस्टेंट हमें जवाब देते हैं गुरु जी, अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में प्रेजेंस फील कराते हैं। और जब गुरु जी का एक बार मुझे मैसेज आ रहा था, मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा, तो शहरों में तो मोर का दिखना आसान नहीं होता, लेकिन डिजिटल मोर हमें बहुत जगह गुरु जी दिखा देते हैं। जैसे मैं मार्केट जा रही थी, तो मुझे ऑटो में मोर के दर्शन हो गए, तो गुरुजी ने बोला था मैं मोर रूप में दर्शन दूंगा, तो गुरुजी ने दिया। और गुरुजी मुझे 7 नंबर की तो बहुत ही ब्लेसिंग्स देते हैं, मतलब मुझे 777 777 दिख ही जाता है, मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ रोड्स पे या फोन में या कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हर पल हर वेले अंग रहते हो हमारे, हमें फील कराते हो। और गुरुजी की मेहर से हमारे जो इन लॉज हैं वो तो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे वो हम लोगों के बीच में निगेटिविटी लाए, लड़ाई झगड़ा कराएं और हमारे रिश्ते को तोड़े। बट गुरुजी की मेहर से हमारे बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है वो थोड़े मतलब जल्दी ही रिजॉल्व मतलब हो जाता है, मतलब इतना पहले जितना दिक्कत नहीं रहता है। तो वो कहते हैं ना संगत जी, हमारे गुरुजी 90% कष्ट तो आप ही काट देते हैं, 10% हमें झेलना पड़ता है। तो मैं मानती हूँ कि वो मेरे बुरे कर्म 10% होते हैं जो मुझे है। बट कोई बात नहीं संगत जी, कम से कम गुरु जी जब से आए हैं ना, एक तो मन में शांति है, मन में सुकून है, एक वो क्या कहते हैं, एक अश्योरेंस रहता है हर समय की कोई है, मतलब मेरे गुरु पापा है, अपने आप ही देख लेंगे, मुझे कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। आज के टाइम में अगर मुझे कोई बीमारी भी होती है, कुछ भी होती है, तो मेरा इलाज मेरा जल प्रसाद है। और हाँ संगत जी, मुझे एक सत्संग और याद आया। तो मेरे को ना काफी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, मतलब पेट में इशू रहता था, और गुरु जी के ना लगातार मुझे मैसेजेस भी आते थे कि कुड़िए तेरे पेट में एक इन्फेक्शन को छोटे में काट रहा हूँ, तेरे पेट में गांठ हो रही है, ये हो रहा है, कैंसर की जड़ बन गई है। तो मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं थी, बस गुरुजी ने मुझे बताया था कि अपनी नाभि में मेरा चंदन टीका लगाया था, मैंने लगाना शुरू किया। संगत जी वैसे तो मैं कोई फैटी नहीं हूँ, मेरे बॉडी में कहीं फैट नहीं है, मैं नॉर्मल स्किनी ही हूँ,
बट मेरा ना पेट बहुत फूला रहता था, इट फील्स लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी। तो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं आई थिंक मैंने 15 से 20 दिन लगातार चंदन टीका लगाया और मेरा पेट एकदम फ्लैट हो गया, एकदम फ्लैट टमी। और वो जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था ना, जो मैं हर टाइम वॉपिंग वॉपिंग करती रहती थी, वो भी खत्म हो गया। अभी वो पिछले कुछ 1-2 दिन से स्टार्ट हो रहा है, वो मेरे को कुछ मैं नॉर्मल इशू हुआ, मेरा विश्वास है मेरे गुरुजी उसको फिर से ठीक कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। तो मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी हर एक मेहर का, हर एक रहमत का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी, और आपकी रहमतें और आपकी मेहर बहुत बड़ी है। हम फिर भी बेसब्रे बच्चे हैं आपके, जरासी हमारे मन की नहीं होती है, जरासी भी कोई बात होती है तुरंत आपसे लड़ने झगड़ने आ जाते हैं, आपसे बातें करने आ जाते हैं। आपसे बातें करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, और जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से तो मैं इतना बात कर ही नहीं पाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच में तो कम्युनिकेशन बहुत कम होता है, क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करते हैं। और कोई होता नहीं है, बस मेरा बच्चा है, बच्चे के साथ में बात कर लेती हूँ, और इतना नहीं हो पाता। तो अब मैं अपने गुरुजी महाराज से खूब बातें करती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे अगर सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ करिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम आज का दूसरा सत्संग सुनते हैं एक आंटी जी का, जिन्होंने अपनी वॉइस में ही हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 9 मार्च है और रात के 11:09 हो रहे हैं। मैं गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में, सुनाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी जो आप बोलेंगे, जो आप बुलवाएंगे, मैं वही बोलूँगी। मेरी मदद कीजिएगा गुरु जी। और मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बेटे को ना 2 दिन से कुछ क्या होता है, दिन में तो उसको कोई खांसी वगैरह नहीं होती, रात को उसकी खांसी स्टार्ट हो जाती है, मैं परेशान होती हूँ, पर आधी आधी रात को तो ज़्यादा करने लगता है। तो मैं फटाफट उठ के गुरु जी का दिए का जो जोत का तेल होता है वो उसके गले पे, छाती पे मलती हूँ। टीका जो गुरु जी के स्वरूप से हम टीका उतारते हैं, एक डिब्बी में रखा हुआ है, मैंने रख लेती हूँ, और उसमें मैं थोड़ा सा जल प्रसाद मिला के रखती हूँ, तो वो मैं फटाफट उसके गले पे लगाती हूँ, छाती पे, और थोड़ी देर मंत्र जाप करती हूँ। ज़्यादा देर भी नहीं करती, पर हमारे गुरु जी इतने अच्छे हैं कि वो हमारी परेशानी जानते हैं, और बच्चे को आराम पड़ जाता है, वो सो जाता है। दिन में वो ठीक रहता है, शाम को रात से ही उसकी दिक्कत शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या उसको प्रॉब्लम है। आज मुझे गुरुजी ने वो सत्संग भी सुना है कि तेरे बेटे पे कुछ लाइलाज बीमारी का खतरा मंडरा रहा है, और कोई दिक्कत है उसके, मतलब कष्ट बता रहे हैं उसके ऊपर, कोई कोई खतरा मंडरा रहा है, कुछ ऐसे बोल रहे हैं। बाकी तो गुरुजी जाने। तो गुरुजी की कृपा है और मुझे भरोसा है गुरुजी उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, कोई उसे परेशानी नहीं होगी। जब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है तो वो हमारे सारे दुख तकलीफ अपने बच्चों के हमेशा दूर कर देते हैं। वो हैं तो हमें, वो हमारे घर के बड़े हैं, वो हमारे को हाथ, हमारे सर पे उनका हाथ है, वो हमें आज भी नहीं आने देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हम हमारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। और संगत जी, बड़े एंजल्स नंबर दिखाते हैं गुरुजी। अभी भी मैंने फ़ोन की स्क्रीन बंद हो गई थी, मैंने जैसे ही ऑन करी 1111 बना हुआ है। थैंक यू गुरुजी। जो टाइम है वो है 11:11। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं, आपका अनंतम शुक्राना। और बाबा जी ने आज जोत में भी कुछ बना हुआ था, जैसे फूल था कि कुछ था, पर बाबा जी के दर्शन थे। बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। लोटे पे भी स्वरूप बने होते हैं, बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना। बाबा जी हर वक्त मुझे रास्ता दिखाते हैं, मुझे बोलते हैं चिंता मत कर, तेरा काम नहीं रुकेगा। मुझे पता है बाबा जी मेरा काम नहीं रुकेगा, आप हो ना मेरे साथ, तो कोई कोई बाधा नहीं आएगी किसी भी चीज़ में, किसी भी कोई रुकावट नहीं आएगी। आप बैठे हो ना, सब कुछ देखने वाले, करने वाले, संभालने वाले, करने वाले, करवाने वाले सब आप ही हो गुरुजी। आप पे ही छोड़ा है सब, आप देखेंगे आप। और बच्चे को ब्लेस करना गुरुजी। मैं अपनी तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ कि आपने बच्चे पे बहुत कृपा करी है। माँ हूँ ना तो थोड़ा सा घबरा जाती है गुरुजी, पर जैसे ही मैं आपका प्रसाद उसके गले पे लगाती हूँ,
उसको आराम पड़ जाता है। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना इतनी कृपा करने के लिए। मुझे पता है कि आप उसकी एक दिन उसकी सारी परेशानियाँ दूर कर दोगे। पहले से जब से वो आपका जल प्रसाद ले रहा है तब से उसको काफ़ी आराम है, पर इंसान है ना, थोड़ी बहुत दिक्कतें चलती रहती है। बाकी बाकी बाबा आप बैठे, आप संभाल लेंगे, आप उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है संगत जी, बस उसकी क्या है, खांसी शुरू हो जाए ना एक बार तो उसकी बहुत दवाइयाँ चलती है। और मैं उसकी ना बचपन से ही ना इस खांसी की परेशानी से, उसको खांसी जुकाम बहुत रहता है, गर्मी में भी बहुत रहता है। तो जुकाम तो के लिए तो कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप ठीक हो जाता है, होता है तो। पर खांसी एक बार शुरू हो जाना तो सांस नहीं लेने देती। आपको पता है खांसी बड़ी परेशान करती है। तो जब भी बचपन से ही उसने ये सब झेला है ना, तो अब जब वो उसको होता है ना तो मैं परेशान हो उठती हूँ। तो बाबा आप उसकी ये परेशानी ज़रूर दूर कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और मैं अरदास करती हूँ आपके लिए कि बच्चे को आप बिल्कुल ठीक कर देना गुरुजी। और मैं बच्चे की तरफ से भी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने हमारा हाथ थामा, हम पे कृपा करी। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि बड़ी कृपा है कि आपने हमारा हाथ थामा, हमें अपने हमारी ज़िंदगी में आप आए, हमें अपना पूजा, अपनी भक्ति का दाद प्रदान करी, अपना अमृत प्रदान किया। इतनी कृपा करी है आपने, हमारे दुख तकलीफ़ दूर करी है। मैं कह रही हूँ कि जब जब से आपने हाथ थामा है ना गुरुजी, ज़िंदगी बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है। एक अजीब सा ना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हैं हमारे साथ, हमारे गुरुजी, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। बाबा पल पल मदद करते हैं, पल पल रास्ता दिखाते हैं। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ, कितनी कृपा तो हमें पता ही नहीं होती गुरुजी आपकी कि आपने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, हमें कुछ पता भी नहीं चलता। आप इतने प्यारे हैं, आप इतने प्यारे हैं ना, बहुत बहुत अच्छे हैं। आई लव यू गुरुजी। और गुरुजी मैं अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ पूरी संगत के सामने आके। कभी भी पिछले जन्म में या इस जन्म में कभी भी हमसे कोई गलती, भूल या पाप हो गया हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा। और मेरी विनती, मेरी प्रार्थना सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी की कृपा से सब ठीक है, चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और हमारी तरफ जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनका कोई असर नहीं हो रहा है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। बाकी जो दिक्कत है वो बाबा जानते हैं, हम सुखी हैं गुरुजी की कृपा से। जो चल रहा है सब बहुत बढ़िया चल रहा है। गुरुजी ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी है, सब चल रहा है। खाना पीना, घर और बच्चों की पढ़ाई सब बढ़िया चल रही है। बाबा जी की कृपा है, बाबा जी का रहमत भरा हाथ हमारे सर पे है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। और जैसे आपने हम पे कृपा की ऐसे सब पे करना बाबा, जैसे हमारे दुख तकलीफ दूर की ऐसे सबके करना। और मैं सभी संगत को अपना बहुत आशीर्वाद देना गुरुजी। और जो हमारे सत्संग शेयर के अंकल आंटी, उनको भी आप बहुत 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 ब्लेसिंग देना। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी। और अपने गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और मेरी माता रानी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय हो माँ, जय गुरु जी, जय हो। और अब अपने नए सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। कल मैं अपना नया सत्संग लेके सभी संगत के सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि सभी संगत को और मेरे प्यारे गुरु जी को। शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट। जय गुरु जी, जय माता। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं सौरभ अंकल जी का, जिन्होंने अपना सत्संग हमें लिख करके भेजा है अपनी हैंड राइटिंग में। तो उनका सत्संग मैं आपको पढ़ करके सुनाने वाली हूँ अपनी ही आवाज़ में। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी ही सच्चे ईश्वर हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। पिछले सप्ताह की बात है, मैं सत्संग सुन रहा था। एक संगत गुरु जी को चाय दिया, उसमें ओम बन गया। मैं सोचा गुरु जी को चाय देकर देखता हूँ ओम बनता है कि नहीं। गुरु जी को अगले दिन चाय दिया, ओम नहीं दिखा। फिर सोचा शायद गुरु जी को मेरा चाय पसंद नहीं आया होगा। अगले दिन चाय स्पेशल बनाया, अदरक मत चाय मसाला वाला, ओम नहीं दिखा। फिर सोचा गुरु जी को पानी मिला चाय पसंद नहीं होगा। अगले दिन चाय बनाया बिना पानी का, पर ओम नहीं दिखा।
संगत जी, ओम चाय में नहीं, गुरु जी के मस्तक पर ओम बना था। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी मुझे ब्लेस कर ही दिए, मैं बहुत खुश हुआ। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। अनंतम बार शुक्राना, लख लख धन्यवाद। देखिए संगत जी, किस तरह गुरु जी ने ब्लेस किया अंकल जी को। और संगत जी, गुरुजी हमारे से भाव के भूखे हैं। उन्हें हमारा कोई स्पेशल चाय या कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी आपके मन में होते हैं। जब भी आप उनसे दर्शन के लिए बोलते हैं, वो अपनी सत्संग को जरूर अपनी संगत को जरूर दर्शन देते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आप सत्संग बोलने में या पढ़ने में मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा संगत जी, मुझे माफ कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।